ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को ऑल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। डर का डोज आज दिया गया। किस तरह से दिया गया? आपको पता है कि मार्केट मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है और नो डाउट मार्केट नॉन स्टॉप मार्केट के अंदर हमने तेजी देखी और काफी दिनों से आपको बताया भी जा रहा था कि आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग का खास ख्याल रखना है। आज मार्केट का आगाज तो पॉजिटिव हुआ और एक टाइम में मार्केट तकरीबन देखा जाए तो 350 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट 56,873 का हाई लेवल देखा मार्केट ने और चूंकि मार्केट का ये हायर लेवल था इसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक गिरावट हुई और एक टाइम में मार्केट 405 पॉइंट माइनस तक गई। 405 पॉइंट माइनस के बाद जो लोगों के अंदर एक डर और एक फेयर बैठ गया था कि अब मार्केट यहां से 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट गिर जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको सपोर्ट बताया गया था कि मार्केट अगर 56,300 का लेवल ब्रेक करेगी तो 56,000 के पास पहली सपोर्ट है मार्केट की। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 56,100 के पास सपोर्ट को सस्टेन किया और उसके बाद दोबारा मार्केट आपकी रिबाउंड गई और मार्केट में अगर देखा जाए तो 142 पॉइंट प्लस के साथ 56,665 के करीब क्लोज है। आज स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम इन चीजों के बारे में बताते रहे। यहाँ सपोर्ट है, यहाँ घबराना नहीं है, ये स्टॉप लॉस रखें और अब खुल के बाइंग करें। स्टॉप लॉस अगर ब्रेक हो जाए तो अपनी बाइंग को स्टॉप कर दें और जो भी हो उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इस तरह की गाइडलाइन देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी में नेट 56,650 के करीब यानी कि 665 के करीब क्लोज रही मार्केट और 523 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 659 मिलियन के वॉल्यूम्स, 660 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज देखा जाए तो 523 मिलियन यानी कि वॉल्यूम्स में भी कमी हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें टॉप वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो पावर एंड जनरेशन सेक्टर आपका टॉप पे रहा। आपको याद होगा मुसलसल लाल पीर, एनसीपीएल और उनके बारे में बताते थे कि ये बढ़ जाएंगे पावर सेक्टर के स्टॉक, तो इनमें इजाफा हुआ 114 पॉइंट। टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फूड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल और बाकी सेक्टर में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक में आज डिक्लाइन रहा 136 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर 74, सीमेंट सेक्टर, ग्लास सेरामिक्स, टोबैको, टेक्सटाइल इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर में आज हमने देखा कि डॉलर में आज भी इजाफा हुआ और पाक रुपीस डेप्रिशिएट हुआ। ये मुसलसल हमारी मार्केट में देखा जाए तो नेगेटिव इंपैक्ट है। इसके अलावा कल कुछ स्क्रिप्ट्स हमने आपको बताए थे कि ये परफॉर्म करेंगे, जिसमें नेशनल रिफाइनरी था, पीपीएल था, सिटी फार्मा था। सिटी फार्मा को आज 27 तक गया, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ। हाईटेक लुब्रिकेंट था 28.5 तक गया। तारीख ग्लास में आज देखा जाए रेंज बाउंड रहा, जबकि बाकी में अगर हम देखें तो डबल जीएल 11.5 तक गया। एसएनजीपी ने भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा, जबकि गेल, लोड्स और टीआरजी, नेटसोल, एवेंसियोल इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। कल ये स्टॉक आपके साथ शेयर किए गए थे। इस तरह के रेगुलर स्टॉक हम स्पेशल गुरु में लाइव शेयर कर रहे होते हैं। जो स्टॉक्स बढ़ने वाले होते हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं और जिन स्टॉक्स में लगता है कि इसमें तेजी होगी उसके बारे में गाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह के स्टॉक बताए जाते हैं। इसके अलावा आवाम को जो है बड़ा रिलीफ देने की बात की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर की कमी करने की बात है। आज हमने मार्केट में जो गिरावट देखी, एक तो इंडेक्स आपका ओवरबोर्ड था, काफी दिनों से चल रहा था, इसीलिए एहतियात बरतने का कह रहे थे। और सेकंड नंबर पे आज जो न्यूज जनरेट हुई नेगेटिव, उसमें यह था कि प्राइमरी बैलेंस सरप्लस तयशुदा अहदाफ से कम होने पर आईएमएफ ने तशवीश का इजहार किया। ये एक नेगेटिव न्यूज थी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे पर भी आईएमएफ का इजहार तशवीश। इंटर बैंक में डॉलर 45 पैसे यानी कि उस टाइम पे सस्ता हुआ, बाद में यानी कि महंगा हुआ। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे पर पॉलिसी के तहत मुज़ाकरात में आइंदा 2 रोज में हदफ किए जाएंगे। ओपन मार्केट में डॉलर 289 में फरोख्त किया जाता रहा। कुछ इस तरह की नेगेटिव न्यूज थी। बाकी कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी कि मारी के हवाले से यानी पॉजिटिव न्यूज थी कि मारी कमेंट्स गैस प्रोडक्शन फ्रॉम प्रेजेंट वेल इन सिंध, ये पॉजिटिव न्यूज थी। इसके अलावा आईएमएफ की पॉलिसी जो लेवल टॉक्स है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी जिस तरह से मार्केट के अंदर है तो काफी पॉजिटिव न्यूज, लेकिन मार्केट बढ़ चुकी थी इसलिए प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ
तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $78.19 के पास। आपको बताया गया था कि 78.50 तक 79 तक मूव करेगा और क्रूड ऑयल तेजी की तरफ है। अभी भी क्रूड ऑयल तेजी की तरफ है, 79 से लेके 80 तक जा सकता है। 81 अगर सस्टेन करेगा तो बहुत ऊपर है, अदरवाइज 80 से बैक हो जाएगा। इसके अलावा सपोर्ट में अगर हम देखें तो 75 सपोर्ट लेवल है, अगर ब्रेक होता है 76 लेवल तो फिर क्रूड ऑयल में मंदी होगी। गोल्ड सिल्वर आपके रिबाउंड हो गए, देखा जाए तो सिल्वर आपका रिबाउंड हुआ है तकरीबन 49 सेंट 2240 के करीब चल रहा है, जबकि गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड चल रहा है 1949, यानी स्लाइटली यानी रिबाउंड हुआ। गोल्ड सिल्वर काफी नीचे आ गए थे इसलिए रिकवरी हुई और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है। गोल्ड सिल्वर में यहाँ से शॉर्ट प्रॉफिट जनरेट हो सकती है, लेकिन दोबारा हम इनमें तेजी देखेंगे, मंदी नहीं देखेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 56,856 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 56,250 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इस वीक के हिसाब से और लास्ट वीक के हिसाब से 1646 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से 9,161 पॉइंट ओवरबोट है। हाईली ये जो नंबर है हाई सेट पर है, इसी वजह से आपको बार बार इनके बारे में बताया जाता है कि ओवरबोट की साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो देख कल मार्केट आपकी 88% के करीब तकरीबन आ चुकी थी और बता दिया गया था कि मार्केट हाईली ओवरबोट के करीब करीब आ चुकी है। और आज मार्केट ने 92% का लेवल एक टाइम में टच किया मॉर्निंग में, और फिर गिरावट इसलिए हुई कि लास्ट आपका जो हाई था 94% था, इसलिए वहां से हमने गिरावट देखी। 350 पॉइंट प्लस जो थे वो भी खत्म हुए और 400 पॉइंट माइनस यानी ऑलमोस्ट 750 पॉइंट की करेक्शन देखी। अभी भी मार्केट का जो परसेंटेज है वो 92% है और मार्केट का जो लास्ट हाई था वो 94%, यानी कि 1 से 2% की गुंजाइश मजीद है। लेकिन अक्लमंदी यही है कि 1 से 2% की गुंजाइश मार्केट के अंदर अगर लगती भी है तो हमें स्टॉप लॉस को नहीं भूलना चाहिए। स्टॉप लॉस को भूलेंगे तो इसी तरीके का ऐसे ही होगा कि मार्केट होगी प्लस में 400 पॉइंट और 1000 पॉइंट माइनस खड़ी होगी, फिर हम कहेंगे स्टॉक मार्केट सही चलती नहीं है, हमें मौका नहीं देती। स्टॉक मार्केट में तो हमेशा लॉस होता है, बड़े प्लेयर्स गेम करते हैं। बड़े प्लेयर्स गेम नहीं करते, बड़े प्लेयर्स आपको समझाते हैं कि अच्छे मौके पे निकल भी जाया करें, अच्छे मौके पे प्रॉफिटिंग करके साइड लाइन भी हो जाया करें, अपने नफे को बचाया भी करें, क्वांटिटी कम भी कर दिया करें। ये सब खुद सीखने की बातें होती हैं। अगर हम यानी कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, मार्केट के शॉर्ट लेवल के हिसाब से कि मार्केट का स्टॉप लॉस क्या बनता है, इंडेक्स चूंकि आपका हाई लेवल पे क्लोज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस हिसाब से तो यानी कि कल के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 56,500 का लेवल होगा। अगर मार्केट 56,500 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का जो सपोर्ट होगा 56,300 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है और मार्केट का जो सेकंड सपोर्ट लेवल है 55,600 का लेवल है, यानी 56,500 कल आपका स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक हो तो आपने तेजी नहीं करनी, आपने जो बाई किया हुआ है जिसमें नफा हो नफा बुक कर लेना है। लेकिन अगर 56,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो स्टॉप लॉस रखें और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। जो स्टॉक लेना है, जो अच्छा स्टॉक थे, जिनको रिकमेंड किया जा रहा है, जो आपके ब्रोकर कह रहे हो, हम अपने स्पेशल ग्रुप में गाइड कर रहे होते, बता रहे होते कि कौन सा स्टॉक चलने वाला है, तो उस स्टॉक को स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे 56,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर बाइंग को स्टॉप कर देना। जो स्टॉक आपके नफे में हो उनको बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट के पास जगह है कि मार्केट पहला लेवल टच करेगी 56,300 और दूसरा लेवल टच करेगी 55,600 का लेवल। मार्केट ये लेवल अचीव कर सकती है। तो 56,500 हमारा स्टॉप लॉस है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अभी मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट परफॉर्म कर सकती है, लाइक 56,700 से लेके 57,000 तक जा सकती है। लेकिन हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ अच्छे स्टॉक में शिफ्टिंग भी करें, लेकिन स्टॉप लॉस को खास करके स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। अच्छा, कुछ स्क्रिप्ट्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं जो इनमें कल रैली बन सकती है, लाइक नेशनल रिफाइनरी 265 से 275 जा सकता है। इसके अलावा एटीआर है 294 से 305, पीआर 24 से 25, जबकि एवंसियोन, नेटसोल, टेलीकार्ड, एसएनजीपी, शेल पाकिस्तान, ओजीडीसी, पीपीएल, एजीपी, पावर जनरेशन, अटक पेट्रोल, अटक सीमेंट, ये आपके मूव कर सकते हैं। और भी स्पेशल स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट के दौरान बताए जाते हैं, जैसे कि पाक इलेक्ट्रॉन को हमने मार्केट के दौरान बताया, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा सिटी फार्मा का बताया गया, हाईटेक का बताया, इसके साथ ही और भी शेल पाकिस्तान की जैसे कॉल जनरेटिव शेल पाकिस्तान के बारे में बताया गया। स्पेशल ग्रुप में इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्क्रिप्ट्स के एक स्क्रिप्ट बताया जा रहा होता है, उसका टारगेट अचीव करवाया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए मार्केट बहुत ज्यादा हाई साइड पे जा चुकी है
और मार्केट के अंदर जैसे 1 से 2% मजीद और गेन कर सकती है, लेकिन मार्केट के अंदर इस तरह के अब वॉलेटाइल सेशन आते रहेंगे। तो तैयारी हमने यही करनी है कि स्टॉप लॉस को हमने भूलना नहीं है और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। ऐसा ना हो कि हम तेजी तो कर रहे हैं लेकिन सही टाइम पे अगर ना निकल सके तो फिर यही स्टॉक हमारे गले पड़ जाएंगे और फिर इनको थोड़ा संभालना होगा, संभालने के बाद बारी आएगी। तो खास ख्याल रखें, एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।